नहीं होगी। जुमलों पर गौर कीजिएगा। मैं इसलिए ये जुमले कह रहा हूं कि कल को कोई आलिम न पकड़ ले मुझे। मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक नमाज जब तक कि ये दुरूद न पढ़ा जाए सलाम फेरने से पहले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि नमाज मोहम्मदी है। कहो ना सुभान अल्लाह जी। भाई हुक्म अल्लाह का है, तरीका रसूलुल्लाह का है। भाई कुरान में अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाता, नमाज पढ़ो। मोमिन वो है जो नमाज कायम करता है। पूरा कुरान पढ़ के देखें, नमाज का हुक्म है, तरीका नहीं। नमाज का तरीका कुरान में नहीं। रोजे का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। लेकिन मुकम्मल रोजा रखने का जो तरीका है वो कुरान में नहीं है। हज करने का हुक्म है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लेकिन मुकम्मल तरीका हज का कुरान में, थोड़ा जोर से मेरे साथ बोलिए, नहीं है। रोजा भी अल्लाह की इबादत, ज़कात भी अल्लाह की इबादत, नमाज भी अल्लाह की इबादत, हज भी अल्लाह की इबादत। इबादतें अल्लाह की हैं। या अल्लाह फरमा रहा नमाज पढ़ो। या अल्लाह किस तरह पढ़े? फरमाया जैसे मेरा महबूब पढ़े। बस उसको देखते रहो, जैसे वो पढ़े वैसे। मैं हैरान हो गया कि इबादतें अल्लाह की, या अल्लाह इबादतें तेरी हैं, तो तरीका भी तू बता। तेरी इबादतें तेरे रसूल के तरीके पर क्यों? जब तेरी इबादत है तो तरीका भी तू बता। फरमाया ये सिस्टम इसलिए रखा है कयामत तक के लिए कि इबादत मेरी होगी, तरीका मेरे मुस्तफा का होगा। ये इसलिए रखा है कि कयामत तक तुम न मुझे भूल पाओ न मेरे महबूब को भूल पाओ। कि जब भी मेरी इबादत के लिए खड़े होगे तुझे दरे रसूल पे जाना पड़ेगा कि आओ ना जरा हुजूर से सीखें ये इबादत मुझे करनी किस तरह है। हज पे जा रहा हूं, आओ जी किताबें उठाओ, रसूलुल्लाह का तरीका क्या है हज करने का। रमजान आ जाए तो जी आओ ना जरा उलमा से पूछे तो सही रसूलुल्लाह रोजा किस तरह रखा करते थे। तो फरमाया इबादतें मेरी हैं, तरीका मेरे महबूब का है, ताकि कयामत तक तुम न मुझे भूल पाओ न मेरे महबूब को। तो नमाज क्या है जी? मोहम्मदी। क्या है? थोड़ा सा जोर से। नमाज मोहम्मदी है। और उस मोहम्मदी नमाज में जो दुरूद पढ़ा जा रहा है वो इब्राहिमी। अजीब बात है, या अल्लाह जब नमाज मोहम्मदी है तो दुरूद भी मोहम्मदी रख। ये मोहम्मदी नमाज में इब्राहिमी दुरूद क्यों है? फरमाया उलमा ने इसलिए कि इस दुरूद में दो आलों का जिक्र है। एक आले मोहम्मद, कहो सुभान अल्लाह, एक हुजूर की औलाद का जिक्र है, और एक आले इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र है। दो औलादों का जिक्र है इस दुरूद में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। आले इब्राहीम का भी जिक्र है, और दुरूद जो है वो आले मोहम्मद पर भी पढ़ना है, आले इब्राहीम पर भी पढ़ना है। अब सोचने की बात यह है कि आप देखें, आले आदम पर दुरूद नहीं, आले शीस पर दुरूद नहीं, आले नूह पर दुरूद नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद पर दुरूद नहीं है, शीस अलैहिस्सलाम की औलाद पर दुरूद नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर दुरूद नहीं, लेकिन इब्राहिम की औलाद पर दुरूद पढ़ना। तो हमने अपने उस्तादों की बारगाह में हाथ जोड़े कि ये मसला तो समझा दो कि ये मोहम्मदी नमाज में इब्राहिमी दुरूद क्यों है। इसमें दो आलों का जिक्र है। आले मोहम्मद तो समझ में आ गया कि कौन है, हसनैन करीमैन है,
आले मोहम्मद तो समझ में आ रहा है, ये आले इब्राहिम से मुराद कौन है? तो असातिज़ा ने बताया, गौर तो करो, आले इब्राहिम से मुराद हजरत हाशिम है, आले इब्राहिम से मुराद हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, आले इब्राहिम से मुराद हजरत अब्दुल्ला है, हजरत आमिना है जो हुजूर के वालिदैन है। तू उनके ईमान की फिक्र में लगा हुआ है कि वो मोमिन थे या नहीं थे। अल्लाह ताला ने तो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उस वक्त तक सलाम नहीं फेरने दूंगा जब तक मेरे नबी के वालिदैन पर दुरूद न पढ़ ले। तू कहता है कि मोमिन थे या नहीं थे, रब तो दुरूद पढ़वा रहा है। वो तो दुरूद आले इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। ये इब्राहिम की औलाद कौन है? यही तो है जिनमें रसूलुल्लाह पैदा हुए। क्या सिस्टम अल्लाह ने। अब तेरा दिल चाहे या ना चाहे, कुछ लोग ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं ना जी, जिनका अकीदा यह है कि हुजूर के वालिदैन माज़अल्लाह काफिर थे। ऐसे लोग हैं दुनिया में और बहस भी करते हैं। तो उनके लिए रब ने यह सिस्टम बना दिया है कि तू काफिर मानता रहे, मैं तुझसे नमाज में ही दुरूद पढ़वाता रहूं, नमाज में ही दुरूद पढ़वा। या तो फिर ये दुरूद निकालो, रब ने इब्राहिमी दुरूद रख के हुजूर के वालिदैन की शान को बुलंद फरमा दिया। ये मकाम है। एक हुजूर की खुसूसियत ये भी है, ये भी रसूलुल्लाह की खुसूसियत, सरकार की शान है और उनका मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला, छोड़िए गलत अकीदों को, मैं नौजवान नस्ल से अपनी मुखातिब होता हूं हमेशा कि खुदा के लिए ये छोटे मिर्जा साहब के चक्कर में ना आइए और ना उसके चेलों के चक्कर में आइए जो अकली घोड़े दौड़ाते हैं, कुरान और हदीस से आपको दूर करते हैं। छोड़ो गलत अकीदे, दुरुस्त अकीदे अपनाओ, हुजूर के वालिदैन की तारीफ करो। कोई मेरे वालिद की तारीफ करेगा तो मैं खुश होऊंगा या नहीं? कोई मेरी वालिदा की तारीफें करेगा तो मुझे खुशी होगी या नहीं? हजरत आमिना की तारीफें करो ताकि गुंबद खजरा में जल्वा फरमा करीम आका खुश हो जाए। हजरत अब्दुल्ला के गीत गाओ ताकि गुंबद खजरा में जल्वा फरमा करीम आका खुश हो जाए। तो आज हुजूर के वालिदैन की तारीफें करो, उनके तज़किरे करो, हुजूर की मोहब्बत लेके जाओ, साथ रसूलुल्लाह का प्यार लेके जाओ, हुजूर का इश्क अपने साथ लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली नव्वरल्लाहु मरकदा ने कलम उठाया और लिखा, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मना ले, आज उनकी मोहब्बत साथ ले जा। वो जो आखिरत की अबदी जिंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी जब तेरे सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, हुजूर का प्यार होगा, तो वो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आओ अहले सुन्नत व जमात के पास, आओ सुन्नी उलमा के पास, उनसे अपने अकीदे सीखो। हुजूर के वालिदैन के लिए जो ये गलत अकीदा रखा जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हुजूर की पैदाइश से पहले हो गया था और वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल थी। फिर 40 साल में आपने नबूवत का ऐलान किया और लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया, तो हुजूर के वालिदैन ने तो आपका कलमा पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो मोमिन नहीं है। ये इस तरह के लोग दलाइल देते हैं और अकीदे रखते हैं। आओ अहले सुन्नत का खूबसूरत अकीदा सुनो। खलील मिल्लत के कदमों में बैठकर, क़िबला आग़ाजान के कदमों में बैठकर, सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की निगाहों में होकर अहले सुन्नत का अकीदा समाअत कीजिए। क्या है अहले सुन्नत का अकीदा? यह है कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आमिना तक
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जितना भी नस्ब है, जिन मुकद्दस मर्दों के असलाबे तय्यबा में और जिन मुकद्दस और मुबारक औरतों के अरहाम ताहिरा में मेरे नबी का नूर मुंतकिल होके आता रहा, उनमें एक भी न काफिर था, न मुशरिक था, न शराबी था, न जानी था, न बुराइयां कोई उस जमाने की उनमें पाई जाती थी, बल्कि सब के सब मोमिन थे, मुवहिद थे, जन्नती थे। यह आले सुन्नत का अकीदा है और ये कुरान से भी साबित है और सरकार की अहादीस से भी साबित है। यह अकीदा है। अब देखिए उलमा फरमाते हैं, अब जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन ऐलान नबूवत से पहले उनका विसाल हो गया था, जो लोग ये कहते हैं इसलिए वो मोमिन नहीं है, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले मुसलमान हैं, क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? जी बोलिए ना, जोर से बोलिए। जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले सच्चे लोग हैं, क्या वो नहीं जाएंगे जन्नत में? तो फिर ये कौन सा कानून आपने निकाल लिया है? याद रखिएगा, बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ताल्लुक फितरत के जमाने से था। ये फितरत का जमाना उसे कहते हैं कि जिस जमाने में कोई नबी नहीं होता, जिस जमाने में कोई नबी नहीं होता, न किसी नबी की दावत बाकी रहती। जैसे कोई एतराज करे कि जी नबी तो आज भी नहीं है, 1500 साल हो गए हुजूर के पैदाइश से लेकर आज तक, तो कोई एतराज करे कि नबी तो जी आज भी नहीं है। मैंने कहा ये तेरा गलत अकीदा होगा, हमारा तो अकीदा ये है कि क़यामत तक जो कलमा पढ़ेगा उसको ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या है जी? अल्लाह के रसूल हैं। आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो आप जब उनका तारुफ कराएंगे तो ये कहेंगे ना कि जी अब्बा जी थे, दादाजी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन 1500 साल के बाद भी कहना पड़ रहा है, क़यामत तक कहना पड़ेगा हैं कहोगे तो मुसलमान कहलाओगे, थे कह दिया तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये हैं बता रहा है कि आज भी उनकी दावत बाकी है, आज भी उन्हीं की दावत है, उन्हीं का दीन है और कुरान बाकी है या नहीं? तो कुरान तो क़यामत तक है। तो वो जो फितरत का जमाना होता है, उस जमाने में कोई नबी नहीं होता, न किसी नबी की दावत होती है, और फिर आदमी कुफ्र न करे, शिरक न करे, सिर्फ अपनी अकल से अल्लाह की वहदानियत पर उसका यकीन हो तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। तो चूंकि हुजूर के वालिदैन उस दौर में थे, क्यों थे, कैसे थे? करीब करीब जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गुजरे हुए 600 साल हो चुके थे। जब रसूलुल्लाह के वालिदैन का दौर था तो ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए कितने साल हो गए थे? 600 साल। और आप पर जो किताब नाजिल हुई थी, तौरात, इंजील, उसमें तहरीफात हो गई थी, लोगों ने उसको बदल दिया था अपनी राय के मुताबिक, उसमें फैसले डाल दिए थे, असल किताब मौजूद नहीं थी। अब आदमी दीन सीखे तो किससे सीखे? और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल की तरफ आए थे, तो न कोई नबी था, न किसी नबी की दावत बाकी थी, न हुजूर के वालिदैन ने कुफ्र किया, न शिर्क किया। अल्लाह ताला का कानून सुनिए, अल्लाह फरमाता वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबअस रसूला, हम उस वक्त तक किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक हम अपना रसूल न भेज दें। तो जब रसूल आया ही नहीं और हुजूर के वालिदैन ने न कुफ्र किया न शिर्क किया, तो सबका यकीन और ईमान है कि वो मोमिन थे और हालत ईमान में वो दुनिया से गए। एक और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। किस दीन पर थे? दीन इब्राहीमी पर थे। और उसकी दलील क्या है? दलील हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब हुजूर की उम्र मुबारक 6 साल थी
और मदीना तैयबा से रसूलुल्लाह अपनी वालिदा के साथ वापस तशरीफ ला रहे थे। मकाम अबवा पर पहुंचकर हुजूर की वालिदा की तबीयत खराब हो गई और काफी खराब हो गई और उसी में आपका इंतकाल हुआ। तो रसूलुल्लाह ने अपनी वालिदा का सर अपनी गोद में रखा। 6 साल का बच्चा है और माँ की तकलीफ देखकर रो रहा है, आंखों में आंसू हैं। तो माँ ने जब बेटे को रोता हुआ देखा तो हजरत आमिना ने क्या फरमाया, आज भी वो अल्फाज किताबों की जीनत, क़यामत तक जीनत रहेंगे। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटा क्यों रोता है? तुबाशु बित्तहक़ीक़ वल इस्लाम दीन अबीकल बर्र इब्राहिम, तू क्यों परेशान होता है? अल्लाह ताला तुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर मबऊस फरमाएगा, जो कि हमारा दीन है। तो पता चला कि हुजूर की वालिदा इब्राहीम के दीन पर थी, वही नसीहत अपने बेटे को कर रही। और फिर फरमाया, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, हर जिंदा ने एक दिन मर जाना है। व कुल्लु जदीदिन बालिन, हर नई चीज ने एक दिन पुराना हो जाना है। व कुल्लु सगी कबीरिन यफना, हर बड़ी चीज ने एक दिन खत्म हो जाना है। व अना मैततुन, मैं भी दुनिया से जा रही हूँ। व जिक्री बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। मेरे बेटे, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? कि वह वलद तो तोहरन, कि मैंने एक पाकीज़ा बच्चे को जन्म दिया। और अगर थोड़ी और चाशनी और लज्जत इसमें पैदा करना चाहे तो हुजूर की वालिदा कह गई कि वह जिक्री बाकिन, मैं जा तो रही हूं लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा, क्योंकि मैं मोहम्मद की मां हूं। और ये अल्फाज अल्लाह को ऐसे पसंद आ गए, ऐसे पसंद आ गए कि आज 1500 साल के बाद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में बैठकर हम हुजूर की वालिदा का जिक्र कर रहे हैं। मेरा जिक्र रहेगा। यहां हम परदादा को भी नहीं जानते, वहां 1500 साल से हुजूर की वालिदा के तज़किरे हो रहे हैं। ये दूसरा मसलक है। और बाज़ उलमा ने यह फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को मेरे लिए जिंदा किया, उन्होंने मुझ पर ईमान लाए, मेरा कलमा पढ़ा और फिर अपने मज़ारात में तशरीफ ले गए। ये अल्लाह ने किया। और दलील क्या है? दलील है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज पर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो मकाम अबवा जहां हुजूर की वालिदा का विसाल हुआ था, जब हम वहां से गुजरे तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे, सरकार रो रहे थे, गमज़दा थे। हुजूर ने अपनी सवारी रोकी, सवारी से नीचे उतरे, हजरत उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, हुमैरा किसी चीज को मजबूती से पकड़ लो ताकि गिर न जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैंने ऊंट का सहारा ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए। कुछ देर के बाद हुजूर वापस आए तो आप खुश थे और मुस्कुरा रहे। पहले रो रहे थे और गमगीन थे, अब खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने वजह पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें पता नहीं है यहाँ मेरी माँ की कब्र है। मैं अपनी माँ की कब्र पर गया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इसको जिंदा करो। अल्लाह ताला ने उसे जिंदा किया, उसने मेरा कलमा पढ़ा और फिर वापस मजार में तशरीफ ले गए। तो ये जी एक उलमा का फैसला है कि रसूलुल्लाह के लिए हुजूर के वालिदैन को जिंदा किया, सरकार का कलमा पढ़ा और फिर मजार में तशरीफ ले गए। लेकिन मोतरिजीन का क्या करें, उनका कोई हल समझ में नहीं आता। वो अक्ल के तराजू पर जब तोलते हैं दीन को तो गुमराह हो जाते हैं। कहने लगे, जी ये कौन सी बात कर दी आपने मुफ्ती साहब, कोई आदमी कुफ्र की हालत में मर जाए फिर वापस आने के बाद दीन ईमान उसको फायदा नहीं देता। ये कैसे आपने कह दिया? कुफ्र की हालत में बंदा मर जाए फिर वापस जिंदा होके आ जाए तो फिर कलमा पढ़े, उसका मोतबर होगा अजाब देखने के बाद? उसका कलमा मोतबर नहीं होगा। बल्कि अगर किसी ने अजाब देख लिया अल्लाह का
और असबाब देख लिए अजाब के, तो असबाब अजाब देखने के बाद भी कलमा मोतबर नहीं होता। मुझे बताइए, फिरौन जब डूब रहा था समंदर में और उसने देखा कि बस मेरी मौत होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो उसने क्या ऐलान किया था कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। तो मुझे बताओ, क्या वो मोमिन हो गया? असबाब अजाब देखने के बाद उसने कलमा पढ़ा, तो उसका कलमा मोतबर नहीं है। तो कहा, ये आपने कौन सी नई बात कर दी कि जी वो जिंदा हुए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो वापस आने के बाद तो कलमा मोतबर ही नहीं होता। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल हों, कहो सुभान अल्लाह। ये एतराज करने वालों ने एतराज किया है जो मैंने आपके सामने रखा है। अल्लामा कुर्तुबी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, खामोश हो जा, ये मेरे नबी की खुसूसियत है, ये सरकार के खसाइस में से है, हुजूर के फजाइल में से है, जो अल्लाह ने आपको अता फरमाए थे, जो मुसलसल बढ़ते रहे, उसमें कमी नहीं आई और क़यामत तक बढ़ते रहेंगे। ये आपके खसाइस में से है कि अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन को जिंदा किया, उन्होंने कलमा पढ़ा और फिर अपने मज़ारात में तशरीफ ले गए। यानी गोया कि रब ने फरमाया, महबूबा जो काम मैंने किसी के लिए नहीं किया वो तेरे लिए कर दिया। ये है खुसूसियत। तो ये खसाइस में। और बाकी रही आपकी ये बात कि जी वापस आने के बाद ईमान मोतबर नहीं है, तो ये भी तुम्हारा कौल मरदूद है। क्यों मरदूद है? कि हदीस मौजूद है जिसे इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखकर सही करार दिया है। वो फरमाते हैं कि हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज गुरूब होने के बाद अपने नबी के लिए उसे लौटाया है। हुजूर के लिए सूरज वापस लौटा या नहीं? मौला अली की नमाज कज़ा हो गई तो रसूलुल्लाह से अर्ज किया, रसूलुल्लाह लौटाओ इसको ताकि असर का वक्त दोबारा आ जाए और मैं नमाज पढ़ लूं। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अगर सूरज का वापस आना मोतबर न होता और वो वक्त असर जो चला गया था, नमाज कज़ा हो गई थी, वो वक्त असर का आना अगर मोतबर न होता तो अल्लाह सूरज को वापस कभी न पलटाता। जब सूरज का वापस पलटना मोतबर है तो मेरे नबी के वालिदैन का ईमान भी मोतबर है। लेकिन मोतरिजीन पर कहां जाएं जी, वो कहां छोड़ते हैं। वो कहते हैं जी कि हुजूर की खुद की हदीस है, इब्न जरीर ने उसे नकल किया, बस आखिरी अल्फाज हैं, गुफ्तगू खत्म। इब्न जरीर ने उसे नकल किया है कि रसूलुल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी तो अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, और मैंने अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत तलब करना चाही, इजाजत मांगी तो अल्लाह ने उसकी इजाजत नहीं दी कि नहीं, इनके लिए मग़फ़िरत मत मांगना, मग़फ़िरत तलब मत करना इनकी। तो उलमा जो उस तरफ वाले हैं वो कहते हैं कि जी ये मग़फ़िरत की इजाजत न देना ये इस बात की दलील है कि वो मोमिन नहीं थे, क्योंकि काफिर के लिए मग़फ़िरत तलब करना अल्लाह से ये जायज नहीं है। तो हुजूर ने, अल्लाह ने तो खुद रसूलुल्लाह को मना कर दिया कि नहीं मग़फ़िरत मत मांगना। तो ये एतराज करते हैं इस हदीस पर दलील बनाकर। मैंने कहा काश ये हदीस तुमने अहमद रजा के आशिकों से पढ़ी होती, तो इसी हदीस में जवाब मौजूद है। आला हजरत के आशिकों से पढ़ी होती, सखी के चाहने वालों के पास ज़ानुए तलम्मुस दे किया होता, तो इसी हदीस में जवाब मौजूद है। मुझे बताइए, जब रसूलुल्लाह ने कब्र पर जाने की इजाजत मांगी तो मिली या नहीं मिली? बोलो ना जोर से, बोलो। मिली कि जाओ माँ की कब्र पर चले जाओ। हालांकि कुरान क्या कहता है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही, ऐ महबूब काफिरों की कब्रों पर मत जाना, खबरदार किसी काफिर का न जनाजा पढ़ाना है न उसकी कब्र पर खड़े होना। हुजूर को अल्लाह ने काफिर की कब्र पर जाने से मना कर दिया, जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मना कर दिया, और यहाँ माँ की कब्र पर जाने की इजाजत खुद दे रहा है।
ये इजाजत देना बता रहा है कि वो मोमिना है, क्योंकि इधर तो मना कर दिया कि नहीं जाना, लेकिन अल्लाह इजाजत दे रहा है कि जाओ। तो ये इजाजत देना इस बात की दलील है कि वो मोमिना है। और रहा ये बात कि अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत तलब करने से क्यों मना कर दिया, तो उसको उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ने ये मोहब्बत का इजहार किया है कि महबूबा, जिस माँ के शिकम अतहर में तू 9 महीने रहा है, उसके लिए मग़फ़िरत मांगने की क्या जरूरत है, उसको तो मैं ऐसे ही बख्श दूं। हुजूर के जिस्म से कोई शय लग जाए तो जहन्नम की आग हराम हो जाती है या नहीं? बोलिए ना जी, जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अगर सरकार के जिस्म से कोई चीज टच हो जाए, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जिस माँ के शिकम में रसूलुल्लाह 9 महीने रहा, वो माँ जहन्नम में कैसे जा सकती है? जालिमो, क्या गलत अकीदे लेके बैठे हो? आओ सखी के दरबार पे आ जाओ, सखी के चाहने वालों के पास आ जाओ और अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, रसूलुल्लाह के वालिदैन के तज़किरे करो, तो इंशाअल्लाह हुजूर राजी हो जाएंगे। सरकार की मोहब्बत जब लेके जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। आला हजरत ने यही फरमाया है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।